हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अबाउट फोटोसिंथेसिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो हाउ विल वी डिफाइन फोटोसिंथेसिस? कैसे हम फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करेंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ sugar, that is glucose in the presence of sunlight and chlorophyll by utilizing carbon dioxide and water as the raw materials. Okay, so now we will write the reaction of photosynthesis. photosynthesis की जो reaction है, 6 molecules of CO2 plus 6 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll, it will form C6H12O6 plus 6 molecules of oxygen gas will be released. Okay, और ये जो फॉर्मूला है हमारा, दैट इज ऑफ ग्लूकोज। ये फॉर्मूला किसका है? हमारा ग्लूकोज का, ऑल्सो नोन एज फूड। देन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया है? CO2 comes from atmosphere. CO2 comes from atmosphere inside the leaf, come from atmosphere inside the leaf through the stomata. किसके थ्रू आया है ये? स्टोमेटा के थ्रू। ओके, वाटर it is taken by root hairs. हम यहां पे एब्जॉर्ब भी लिख सकते हैं। इट इज टेकन और एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और रूट हेयर्स से लीफ तक ये किसकी हेल्प से आएगा? विद द हेल्प ऑफ जाइलम। किसकी हेल्प से आएगा? जाइलम की हेल्प से। ओके, जो फूड बना है हमारा, दैट इज ग्लूकोज। ओके, और आगे चलकर जितना ग्लूकोज चाहिए प्लांट्स उसको यूटिलाइज करेंगे। जो एक्सेस ग्लूकोज होगा दैट विल बी स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टोर्ड फूड इन केस ऑफ प्लांट दैट इज स्टार्च। और ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन। It will be released into atmosphere. Okay, inhaled by animals. Then इस प्रोसेस में हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? They are converting light energy into chemical energy. That's why they are known as transducers. किस नाम से जाना जाता है उन्हें? ट्रांसड्यूसर के नाम से जाना जाता है प्लांट्स को। जो प्लांट्स हैं they are known as transducers. Plants act as transducers because they convert light energy into chemical energy.
वो कन्वर्ट कर रहे हैं लाइट एनर्जी को किस में, केमिकल एनर्जी में। ओके, देन इसमें आगे आता है हमारा जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। Factors affecting photosynthesis, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसमें फर्स्ट हमारे आएंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो फर्स्ट होंगे वो क्या होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे यहां पर आते हैं लाइट, CO2, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन। These are external factors which affect photosynthesis. Second is internal factors. Second is internal factors. Internal factors में हमारा आएगा क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट, लीफ, लीफ का सरफेस एरिया, जितना बड़ा लीफ होगा जो क्लोरोप्लास्ट है उनका नंबर उतना ही ज्यादा होगा, क्लोरोफिल का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस उतना ही ज्यादा होगा। थिननेस ऑफ लीफ, थिननेस ऑफ लीफ की लीफ कितना पतला है। ओके, प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की अरेंजमेंट और स्टोमेटा का नंबर, स्टोमेटा की अरेंजमेंट एंड स्टोमेटा का नंबर। ओके, फिर जो साइट है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस कहां पे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, और इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल। थोड़ा डायग्रामेटिकली हम देख लेते हैं। यहां पे डायग्राम शो किया गया है लीफ का। ओके, एपिडर्मिस, ये पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं, यहां पर मौजूद है स्पंजी मेसोफिल्स, और ये नीचे है लोअर एपिडर्मिस। ओके, ये वाला पोर्शन है स्टोमा, जिसके थ्रू एयर अंदर एंटर करेगी, CO2 अंदर जाएगी, ऑक्सीजन बाहर आएगी। फिर ये जो मेसोफिल सेल्स हैं इनके अंदर मौजूद है क्लोरोप्लास्ट। इसका मैग्नीफाइंग स्ट्रक्चर देखा है हमने क्लोरोप्लास्ट का, तो वहां पे क्या मौजूद है, सिंगल थाइलाकॉइड कहेंगे इसे, पूरे ग्रुप को हमने क्या कहा, ग्रेनम। और ये किस तरीके से अरेंज है, लाइक एज पाइल्स ऑफ क्वाइंस, जैसे सिक्कों को हम रख देते हैं एक दूसरे के ऊपर। और ये जो ग्रेनम है आपस में जुड़े हुए हैं किसके हेल्प से, स्ट्रोमा लैमेली की हेल्प से। ओके, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इज दैट क्लियर? ओके, देन जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में वहां पे क्या मौजूद है, थाइलाकॉइड्स, वहां पे प्रेजेंट है थाइलाकॉइड्स, in which photosynthetic pigment is present. Okay, then जो एक्सचेंज होगा वो किसके हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। किसके हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, exchange of gases
that occurs with the help of stomata. When we look at the structure of stomata, ये यहां पर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। ये दो गार्ड सेल्स हैं, यहां पर बीच में प्रेजेंट है स्टोमेटल पोर, जिसके थ्रू ऑक्सीजन बाहर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी। यहीं पे ये क्या मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट, दीज आर प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट, और ये मौजूद हैं सब्सिडरी सेल्स। क्या प्रेजेंट है, ये सब्सिडरी सेल्स। ये सभी चीजें मिलकर क्या क्या मौजूद है हमारे यहां पे, फर्स्ट गार्ड सेल्स, सेकंड स्टोमेटल पोर, थर्ड सब्सिडरी सेल्स। ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे स्टोमेटल एपेरेटस। क्या बनाएंगे ये तीनों मिलकर, स्टोमेटल एपेरेटस बनाएंगे। ओके, ये जो गार्ड सेल्स हैं किस तरीके के हैं, ये बीन शेप्ड। कैसे हैं ये, बीन शेप्ड, एब्जॉर्ब वाटर, बिकम टर्जिड। कैसे हो जाएंगे, टर्जिड, फूल जाएंगे। ओके, और उसी की वजह से क्या होगा, स्टोमेटा विल ओपन। स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा। ओके, और जब ये जो गार्ड सेल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, फ्लैसिड, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज। जैसे कि इस डायग्राम में आपको शो किया हुआ है, ये क्लोज स्टोमेटा है। ओके, तो स्टोमेटल पोर क्या हो गया, बंद हो गया, इधर आपको दिखाई दे रहा है इधर। ठीक है, देन फिर इसमें जो पिगमेंट्स हैं हमारी फोटोसिंथेसिस के केस में, जो रोल है पिगमेंट्स का, then photosynthetic pigments, photosynthetic pigments, और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं वो दो मेन हैं हमारी, कौन कौन सी, फर्स्ट इसमें आती हैं, दो तरीके की हैं ये, मेजर पिगमेंट्स, सेकंड आएगी एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स, जो मेजर पिगमेंट है उसमें आएगा क्लोरोफिल। क्या आएगा वहां पे, क्लोरोफिल। और जो एसेसरी पिगमेंट है वहां पर आएगा कैरोटीन्स और फाइकोबिलिन्स। सेकंड विल बी फाइकोबिलिन्स। ओके, और यही आगे चलकर क्या बनाते हैं, टू मेजर पिगमेंट्स सेंटर, रिएक्शन सेंटर भी हम उनको कह देते हैं, टू मेजर पिगमेंट सेंटर। क्या बनाएंगे आगे चल के, टू मेजर पिगमेंट सेंटर बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट होगा हमारा फोटोसिस्टम फर्स्ट, सेकंड होगा फोटोसिस्टम सेकंड। जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे P700 से, P700 एज रिएक्शन सेंटर, एज रिएक्शन सेंटर। साथ के साथ L
LHC, ये 11th के क्लास में दिया हुआ है, 10th के बेस पे नहीं है ये। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, साथ के साथ इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर। जबकि फोटो सिस्टम जो सेकंड होगा उसमें जो रिएक्शन सेंटर है दैट इज P680, यानी कि 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, और इसमें P680 एज रिएक्शन सेंटर एज वेल एज LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के तरीके से। इज दैट क्लियर? देन इससे आगे आता है फिर हमारा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहां पर दो फेज होते हैं। जो फर्स्ट है हमारा उसमें आएगी लाइट रिएक्शन, और इसको हम किस नाम से और जानते हैं, फोटो केमिकल फेज। किस नाम से जानते हैं इसे हम, फोटोकेमिकल फेज के नाम से। ओके, जो सेकंड है हमारा यहां पे दैट इज बायोसिंथेटिक फेज। जो सेकंड है वो कौन सा है, बायोसिंथेटिक फेज, और इसी को हम क्या कह देते हैं, डार्क रिएक्शन। क्या कहेंगे इसी को हम, डार्क रिएक्शन कहेंगे। ओके, जो फर्स्ट है इसमें हमारा दैट इज लाइट रिएक्शन। फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन। कहां पे होगा लाइट रिएक्शन, इसे याद रखेंगे इस तरीके से, LG यानी कि ग्रेनम रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कहां पे होगा ये, ग्रेनम रीजन में होगा क्लोरोप्लास्ट के। और इसमें भी दो स्टेप इन्वॉल्व हैं हमारे। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सेकंड यहां पर दिया हुआ है फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें, 2 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में ये 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इज दैट क्लियर? ओके, देन जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो वाटर है वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और इसका ये मतलब, फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। और क्या रिलीज करेगा, O2, ऑक्सीजन रिलीज होगी, हाइड्रोजन आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ये चीजें रिलीज होंगी। और ये जो ऑक्सीजन है इट विल बी रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। कहां पर रिलीज हो जाएगी ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, देन सेकंड जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, फोटोफॉस्फोराइलेशन सेकंड स्टेप लाइट रिएक्शन का, क्या होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन में, हाइड्रोजन आयंस विल बी यूज्ड। जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो क्या किए जाएंगे, वो यूज किए जाएंगे किस चीज के लिए, फॉर ATP सिंथेसिस। हाइड्रोजन आयंस विल बी यूज्ड फॉर ATP सिंथेसिस, ATP बनाने के लिए। और ये भी 2 तरीके से है। पहला है इसमें साइक्लिक और दूसरा है नॉन साइक्लिक। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सेकंड हो गया, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो पहला है हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, इसमें इन्वॉल्व होता है फोटो सिस्टम 1 और इसमें सिर्फ ATP बनेंगी, ATP फॉर्म्स। ओके, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इन ए साइक्लिक मैनर।
नॉन साइक्लिक के केस में दोनों इन्वॉल्व हैं, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ओके, और ये कैसा अपीयर होता है, जेड लाइक, और इसमें क्या बनेगा, एटीपी और NADPH, ये दो चीजें बनेंगी। तो जो लाइट रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट हमारा क्या निकल कर आया है, वो निकल कर आया है ATP और NADPH, ATP और NADPH। ठीक है, नेक्स्ट जो बायोसिंथेटिक फेज है वो क्या है, डार्क रिएक्शन, और ये कहां पे हो रहा है, अकर इन स्ट्रोमा रीजन। कहां पे होगा ये, स्ट्रोमा रीजन में, अकर्स इन स्ट्रोमा रीजन। और क्या होगा इसमें, जो हाइड्रोजन आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस जो प्रोड्यूस हुए किसमें, बाय द फोटोलाइसिस ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन आयंस will be used combine with carbon dioxide to form ग्लूकोज। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। ओके, और इस फेज में प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं लाइट रिएक्शन के, इनिट प्रोडक्ट ऑफ light reaction are used, product of light reaction are used। ओके, C3 प्लांट्स के केस में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, C3 के केस में पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है PEP। क्या बनेगा, PEP, सॉरी PGA, ये एक्सेप्टर है, PGA बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जबकि C4 के केस में क्या होगा, यहां पे बनेगा एक 4 कार्बन का कंपाउंड जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और जो C4 प्लांट्स, यहां पे मैं बात करना चाहूंगा जीरोफाइट्स के बारे में। जो जीरोफाइट्स हैं उनमें स्टोमेटा ओपन होते हैं रात को, उन्हें हम कहते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। क्या कहेंगे, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ओके, तो जीरोफाइट्स के केस में स्टोमेटा रात को ओपन हो रहे हैं। तो ये जो फेज है हमारा, वो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड तो इनहेल कर ली जाएगी रात के समय पे, लेकिन जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा, ग्लूकोज बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा दिन के समय में। ओके, तो ये था हमारा किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। एक इसमें इंपॉर्टेंस और आ जाता है, उसकी और बात कर लेते हैं हम, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। Importance of photosynthesis। तो इसमें जो आ जाएगा हमारा, दैट विल बी फर्स्ट पॉइंट जो होगा, फोटोसिंथेसिस किस चीज के लिए बेनिफिशियल है, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ फूड, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ फूड दैट इज ग्लूकोज। और अगर फूड नहीं बनेगा तो जो अर्थ है उसके ऊपर लाइफ सरवाइव नहीं हो पाएगी। ओके, तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस के बारे में। थैंक यू।